नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहते हैं हमसे बात हमारी मान लो, चलते चलते थक जाओगे कर लो कुछ विश्राम। जी हाँ, आज की हमारी चर्चा का विषय है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़ा रुकना है अथवा कब पूर्ण रूप से विराम करना है। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य बोलते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल हमारी परीक्षा है, आन्या गुड़िया से खेल रही है। आपने देखा कि यहाँ पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। आइए देखते हैं। एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे सेब, अंगूर, संतरा, आम और अमरूद मेरे मनपसंद फल है। यहाँ पर सभी फलों के नाम हैं, तो उन्हें अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, साधना ने ऑफिस से आकर कपड़े बदले, खाना खाया और थोड़ा आराम किया। आसमान में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और वर्षा भी हो रही है। समुच्चय बोधक से पहले, सोहन बहुत समझदार है परंतु उसका मित्र मूर्ख है। अनुज ने मेहनत तो की परंतु उसे अच्छे अंक नहीं मिले। कथन को स्पष्ट करने के लिए, अध्यापिका ने बताया हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। माँ ने पूछा इस समय कितने बजे हैं। संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद, सज्जनों मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। हाँ, मैंने भोजन कर लिया। तो आपको इन उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि हम अल्प विराम का प्रयोग निम्न स्थितियों में कैसे और किस प्रकार से करते हैं। अर्धविराम। इसका चिन्ह ये है, वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, अर्धविराम सूत से कपड़ा बनता है। गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, अर्धविराम विश्व पुरुष थे। प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका चिन्ह ये है, वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कौन है, यह काम कैसे करना है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका चिन्ह ये है, मन के भाव खुशी यानी घृणा, खुशी, दुख, हैरानी आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे वाक्य के बीच में भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बीच में लगाया जाता है। जैसे छी, यहाँ पर कितनी गंदगी है। अरे, तुमने यह क्या किया। हाय, अब मैं क्या करूं। योजक चिन्ह। इसका चिन्ह एक सीधी रेखा है। तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, रात दिन, छोटा बड़ा आदि, थोड़ा सा, दूध जैसा, मोटा सा आदि। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह।
इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, किताब, वस्तु या व्यक्ति का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। शिक्षिका ने सभी बच्चों को अमूल्य पुस्तक निकालने के लिए कहा। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे माँ ने धैर्य से कहा, बेटा सदा बड़ों का आदर करना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाघव चिन्ह। इसका चिन्ह ये है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं संक्षिप्त रूप में, टेलीविजन, टीवी। प्रश्न प्र और लाघव चिन्ह, उत्तर उ, लाघव चिन्ह। आओ दोहराएं। वाक्य बोलते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग तुलना वाले शब्द तथा शब्द युग्मों के साथ किया जाता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, किताब, वस्तु या व्यक्ति का नाम लिखने के लिए किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको विराम चिन्ह समझ में आया होगा। आइए अब इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। सीता गीता सहेलियां थीं, दोनों हमेशा एक साथ रहती थीं, खूब बातें करती और हंसती, लेकिन दोनों में एक दिन किसी बात पर झगड़ा हो गया। उनकी माँ ने समझाया, इस तरह झगड़ा करोगी तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। अब भी समय है, मिल बैठकर अपनी बात समझा लो। क्या आपको सब स्पष्ट समझ आया? नहीं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़ते हैं। सीता गीता सहेलियां थीं, दोनों हमेशा एक साथ रहती थीं, खूब बातें करती और हंसती, लेकिन दोनों में एक दिन किसी बात पर झगड़ा हो गया। उनकी माँ ने समझाया, इस तरह झगड़ा करोगी तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। अब भी समय है, मिल बैठकर अपनी अपनी बात समझा लो। इस अनुच्छेद में सही स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करने से बात स्पष्ट रूप से समझ आ रही है और वाक्य भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें विराम चिन्हों का सही तरह से प्रयोग अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।